नाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े भाव से भगवान नाम का सहारा लेते हैं और प्रेम से कथा में प्रवेश करते हैं। अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं राम नारायणं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बताओ किसने खिलाया भगवान को? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। किसने खिलाया? वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान हंसते नहीं, कौन कहते हैं भगवान हंसते नहीं। बताओ भगवान को किसने हंसाया था? जब राम जी केवट के पास गए तो केवट ने कहा, राम मैं अपनी नाव में तब बिठाऊंगा जब आप अपने चरणों को धुलाएंगे। राम जी बोले, क्यों धुलाना पड़ेगा? केवट बोला, आपके चरणों में जादू है। तो वहां एक चौपाई आती है कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। वहां राम जी हंसे हैं तो किसने हंसाया?
कौन कहते हैं भगवान हंसते नहीं, कौन कहते हैं भगवान हंसते नहीं, केवट की तरह तुम हंसाते नहीं, केवट की तरह तुम हंसाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान रोते 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 नहीं। बताइए भगवान को किसने रुलाया था? कहाँ रोए भगवान? भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में कहाँ रोए? कहाँ रोए? हाँ? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब ना, तब का रोना इतना ज्यादा नहीं था। रोए हैं राम। राम तो तब भी रोए हैं जब सीता को रावण चुरा के ले गया। राम तो तब भी रोए हैं जब अपने पिता की मृत्यु का उन्होंने समाचार सुना। रोए तो बहुत बार हैं, पर सबसे अधिक यदि राम का हृदय द्रवीभूत हुआ है किसी के लिए तो वो 14 साल में एक ही था वो, और वो इंसान नहीं था, भक्तराज जटायु थे। अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जब जटायु मरे, अच्छा राम के पिता श्री दशरथ जी जब मरे थे ना, तो राम उनके अर्थात अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे थे। गए थे क्या? नहीं गए थे। जबकि हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है कि पिता का अंतिम संस्कार अर्थात पिता को अग्नि बड़ा बेटा ही देता है। यदि एक बाप के 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं तो उनमें जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो ही पिता को आग देता है, अग्नि संस्कार वही करता है। तो दशरथ जी के 4 बच्चे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो सबसे बड़े कौन थे? राम थे। तो फिर सिस्टम तो ये था, नियम तो ये कहता है कि राम को अग्नि देना था दशरथ जी को। क्या राम ने अग्नि दी दशरथ जी को? दी क्या? दी क्या? नहीं दी। किसने दी? किसने दी? श्री भरत जी ने दी। दशरथ जी की मृत्यु जब हुई तो उनको मुखाग्नि श्री भरत जी ने दी, श्री राम ने नहीं दी। क्यों नहीं दी? जबकि बड़े बेटे का अधिकार था कि आपको देना चाहिए। अरे भाई, आप अमेरिका में भी हों पर आपका अपना पिता चला जाए तो आप अमेरिका से आते हैं कि नहीं? आते हैं। तो राम तो उस टाइम पे चित्रकूट में थे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी लगभग 200 किलोमीटर भी शायद मुश्किल से होगी, है ना? राम चाहते तो पिता की मृत्यु पे आ सकते थे, कोई ज्यादा दूरियां थोड़ी थी। उस जमाने में भी रथ चलते थे, आ सकते थे राम जी, पिता की मृत्यु पर आ सकते थे, पर राम नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि राम दशरथ के बड़े पुत्र थे ही नहीं। जो राम थे ना मेरी माँ, राम का जब जन्म हुआ था तो राम ने जन्म लिया, उसी क्षण जटायु जी आए थे दशरथ जी के पास और दशरथ जी से कहा था कि दशरथ जी, एक बार जटायु ने दशरथ जी की जान बचाई थी। तो दशरथ जी ने जटायु से कहा था कि जटायु हमसे कुछ मांगो, हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं। जटायु बोले कि अभी तो जरूरत नहीं है, वक्त आएगा तो आपसे मांग लिया जाएगा। जब दशरथ जी के 4 बच्चे हो गए तब जटायु पहुंचे और दशरथ जी से कहा, दशरथ जी आपके 4 बच्चे हो गए, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। आपने मुझे कुछ देने का कहा था तो आज मैं आपसे आपका बड़ा पुत्र मांग रहा हूं, कि आप मुझे बड़ा पुत्र देंगे? उसी क्षण दशरथ जी ने अपना बड़ा बेटा दान कर दिया था। बड़े पुत्र का नाम था राम। तो राम को उठाकर दशरथ जी ने
जटायु की झोली में डाल दिया था। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। इस चौपाई का अर्थ यही है, सर्वस दान दीन। है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। आखिरी की लाइन यह है कि त्वमेव सर्वम, अर्थात हम सभी के सर्वस्व कौन है? बोलो, राम। हम सभी के सर्वस्व राम हैं। तो दशरथ जी के बारे में क्या लिखा है? सर्वस्व दान दीन सब काहू, अर्थात सर्वस्व दान कर दिया, मतलब राम को ही दान कर दिया। किससे दान किया था? किससे दान किया था? जटायु को। अच्छा, जटायु जी लेके चले। जब जटायु जी राम को लेकर चले तो नारद जी ने कहा कि इन्हें दूध तुम कैसे पिलाओगे, इनका लालन पालन कैसे करोगे? तो दशरथ जी के पास जटायु ने कहा, महाराज बेटा छोटा है, अभी आप संभालो, बड़ा होगा तो ले जाऊंगा। तो वहां चौपाई लिख रहे हैं गोस्वामी जी के, सर्वस दान दीन सब काहू। आगे लिख रहे हैं, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसने पाया वो रख नहीं सका, वापस कर दिया। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया वो रख नहीं सका, ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तो जटायु जी ने वापस कर दिया। इसलिए दूसरी बात, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने आए तो वहां पर भी दशरथ जी ने मना किया है कि राम देत नहीं बने गोसाई, चारों सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। मैं राम को नहीं दे सकता क्योंकि राम मेरी संपत्ति नहीं है, राम को तो मैंने दान कर दिया है और दी हुई वस्तु मैं दोबारा कैसे दे सकता हूं। इसलिए दशरथ जी ने मना किया था कि मैं राम को नहीं दे सकता। इसलिए जब दशरथ जी मरे तो राम उनके मरने पर नहीं गए, पर जटायु मरे तो जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया? किया कि नहीं? अविरल भगति मांग वर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम ने अंतिम संस्कार किया और आज अपने पिता के मरने पर राम जी रोए हैं। किस पिता के मरने पर? जटायु के मरने पर। कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान रोते नहीं, जटायु के जैसे रुलाते नहीं, जटायु के जैसे रुलाते नहीं। यदि जटायु जैसा अधिकार होगा तो भक्त के लिए भगवान रोते भी हैं, रोते हैं भगवान। हाँ, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। बताइए किसने सुलाया था? हाँ, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। और गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
सर्वेश्वर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी माताओं को आप सभी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तजनों को भी प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साधना टीवी के माध्यम से जो कथा को घर में बैठ के सुन रहे हैं, आप सभी भक्तों के हृदय में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास आपको प्रणाम करता है, आपको नमन करता है और आपका धन्यवाद भी देता है कि आपने समय निकाल के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहा और श्रवण कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सबसे पहला धन्यवाद तो गुप्ता परिवार का बनता है। श्री संजू जी के लिए और सरस्वती जी के लिए सुंदर तालियां बजाएं। और श्री गिरिजा प्रसाद गुप्ता जी और माता श्री फूलबाई गुप्ता जी, आप यजमान बनकर परीक्षित बन की कथा को धारण कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, आप गांव वालों का भी बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने समय निकाला कथा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप कम से कम निकल के आए घर से, भगवान के चरणों तक पहुंचे हैं। सबका साधुवाद, धन्यवाद। आइए चलते हैं पावन सी चर्चा में। कल बहुत कम शब्दों में ध्रुव जी की चर्चा हुई समय अभाव पर। ध्रुव जी महाराज बहुत छोटी सी उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर चुके थे। अच्छा, ईश्वर को पाने के पीछे उनके साथ घटना क्या घटी? उनका अपमान हो गया। अपमान किसने किया था? उनकी ही मां सुरुचि ने, उनकी सौतेली मां ने अपमान कर दिया कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि जो व्यक्ति आपको चुनौती देना, उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और जो वो कह रहा है वो करके दिखाना चाहिए। सौतेली मां ने कहा था, बेटा तू अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तो ध्रुव जी ने अपनी मां से ऐसा गुरु मंत्र लिया और नारद जी से ऐसा गुरु मंत्र लिया कि ध्रुव जी ने उस गोद में बैठ के दिखा दिया जिस गोद में वो बाप भी नहीं बैठ सका, जिसकी गोद में बैठने की चाहत श्री ध्रुव जी की थी। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, तब तक चलो जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। और लक्ष्य क्या है हमारा, ये भी जान लो। हम सभी का एक ही लक्ष्य है, केवल ईश्वर की प्राप्ति। रास्ते अलग हो सकते हैं। हाँ, यहाँ के पास में शहडोल है, उमरिया है। उमरिया तक जाने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। कोई पूरब से जाए, कोई पश्चिम से जाए, कोई उत्तर से जाए, कोई दक्षिण से जाए। रास्ते अनेक हो सकते हैं पर मंजिल तो एक ही है। वृंदावन जाना है हमें बिहारी जी के दर्शन करने, तो मानपुर में रहने वाला भी जा सकता है, दिल्ली में रहने वाला भी, मुंबई में रहने वाला भी, अमेरिका में रहने वाला भी आ सकता है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं, बट मंजिल एक है। हम और आप अलग अलग विचारधाराओं के हो सकते हैं, पर आखिरी यही है कि ईश्वर की शरण में सबको जाना है। इसलिए कल ना सही आज सही, कल का इंतजार ना किया जाए। आज ही अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया जाए और आज ही भगवान का नाम ले लिया जाए। बड़ी सुंदर चर्चा है। ध्रुव जी ने भगवान को पाया है। आज भी ध्रुव तारा बन के श्री ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं। मनु जी महाराज के कितने पुत्र थे हमने कल बताया? मैया सुन लो मेरी माँ। अच्छा अच्छा, ठीक, थोड़ा ध्यान दे दो माँ। श्री मनु जी महाराज के कितने बेटों की चर्चा हमने कल बताई थी? मनु जी के कितने बेटे थे बताओ? बताओ, कल हमने कितने बेटे बताए थे मनु जी के? कितने 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 बोलो, कितने बेटे मनु जी के? 7। 4 भी गलत है, 7 भी गलत है। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं। एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद।
उत्तानपाद की चर्चा कल आपने सुनी। उत्तानपाद के ही पुत्र हुए हैं ध्रुव। ध्रुव के पिता का नाम क्या था? उत्तानपाद। ध्रुव जी की मां का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या? हा? सुनीति। सु मतलब सुंदर, नीति मतलब नियम। जिसकी सुंदर नीति हो, नियम सुंदर हो, अच्छे नियम हो, अच्छा मार्ग हो, उसके पुत्र होते हैं ध्रुव। आगे चलते हैं। मनु जी के एक पुत्र की चर्चा कल आपने सुनी उत्तानपाद की। आज सुनते हैं प्रियव्रत की। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि प्रियव्रत तो सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने गृहस्थी क्यों बसाई और कब बसाई, वो सुनाइए। सुनाते हैं, सुनो। हुआ क्या था कि प्रियव्रत जी का तो मन नहीं था संसार बसाने का, पर ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से आपने विवाह किया था और इन्हीं के पुत्र हुए थे आग्नेयद्र। आग्नेयद्र के पुत्र हुए हैं नाभि, नाभि के पुत्र हुए हैं अंग, और यही आगे चल के ऋषभदेव कहलाए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं। बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत। ऋषभदेव जी जंगल में भगवान का भजन करते हुए अपने देह को त्यागते हैं, शरीर से वस्त्र त्याग देते हैं, भोजन प्रसादी त्याग देते हैं और अवधूत रूप में रहते हैं श्री ऋषभदेव जी। ऋषभदेव से ही जैन धर्म, जैन संप्रदाय प्रारंभ हुआ। हाँ, जैन आज जितने भी जैन हैं, ऋषभदेव जी को अपना तीर्थंकर, एक 24 तीर्थंकर में उनके एक तीर्थंकर इनको आप मानते हैं। जैन पहले एक समाज हुआ करती थी, जैसे एक हमारी समाज होती है ना, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई दुबे है, कोई तिवारी है, कोई शुक्ला है ना, कोई ठाकुर साहब हैं, कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है। जैसे समाजें होती हैं, ऐसे एक समाज का नाम था, एक जात का नाम था जैन। बाद में वो जैन हिंदू, पहले वो सब हिंदू ही थे, बाद में फिर वो अलग ही एक धर्म बन गया, जैन धर्म। बंटवारा होता गया, भाई भाई लड़ते गए, बंटवारा होता, विभाजन होता गया। हिंदुओं के पतन का कारण भी यही था कि आप बंटते गए, विभाजित होते गए। और याद रखना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। रावण इसलिए हार गया क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था। राम इसलिए जीत गए क्योंकि राम के भाई उनके साथ थे। जिनके पास संगठन होगा वो लोग जीत पाएंगे, जिनके पास संगठन नहीं होगा वो हार जाएंगे। संगठन बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए हमें संगठित रहना जरूरी है। आपस में झगड़े ना करें, विवाद ना करें। आज हमारे भारत में झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े। आज लोगों की पता मानसिकताएं क्या बन चुकी हैं। यदि भागवत, जैसे आपके गांव में एक छोटा सा उदाहरण देके बोल रहा हूं, जैसे आपके मानपुर में, जैसे मानपुर में भागवत जी हो रही है, हम कई जगह जाते हैं ना, हम अपनी आंखों से देखते हैं। यदि भागवत हो रही है तो कुछ लोग भागवत में आएंगे और कुछ लोग भागवत में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारे परिवार के लोग थोड़ी करा रहे हैं। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारे परिवार के लोग नहीं करा रहे हैं। तो भागवत भी किसी परिवार की है क्या? बोलो, क्या भागवत भी परिवार की है? किस परिवार ने कराई है भागवत तो केवल उसी के परिवार के जाएंगे। अग्रवाल ने भागवत कराई तो केवल अग्रवाल जाएंगे, खंडेलवाल ने भागवत कराई तो केवल खंडेलवाल जाएंगे, ठाकुर ने भागवत कराई तो केवल ठाकुर जाएंगे, ब्राह्मण ने भागवत कराई तो केवल ब्राह्मण जाएंगे। आज हमारे देश में यही चल रहा है, एक जगह नहीं सब जगह चल रहा है, और यही तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। तुम भूल गए कि तुम हिंदू हो।
आपस में जातवाद को लेके लड़ रहे हो कि हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही लड़ते थे, इसलिए अंग्रेजों ने तुम पर बहुत हुकूमत की है। मुगलों ने खूब तलवे चटवाए हैं तुमसे, तुमने चाटे भी हैं। आदत हो गई है तलवे चाटने की। क्यों? क्योंकि तुमसे संगठित रहना नहीं आता ना, क्योंकि तुम आपस में लड़ते हो, इसलिए तलवे चाटते हो। मुगलों ने, अंग्रेजों ने तुमसे खूब तलवे चटवाए हैं। तुम्हारी बहन बेटियों पर बहुत अत्याचार किया है। क्यों? केवल इसलिए कि तुम संगठित नहीं थी। आज भी तुम कहां संगठित हो? पहले के जमाने में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, एक घर में तो पूरा गांव आता था, चलो सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। आज केवल इसलिए नहीं आते कि हम थोड़ी करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। अरे भाई, ये तो अमृत की वर्षा है, ज्ञान की वर्षा है। ज्ञान तुम्हें आ जाएगा तो क्या तुम छोटे हो जाओगे? ज्ञान तो तुम्हें श्रेष्ठ ही बनाएगा। ये झगड़ा करने से होगा क्या? भागवत तो बह रही है, बहेगी, गंगा बहेगी, डुबकी लगाओ मत लगाओ, आओ मत आओ, किसका नुकसान होगा? किसी का नुकसान होगा आपके नहाने से। बताइए किसका नुकसान होगा? इसलिए ये आपस के जो झगड़े हैं ये मिटा दीजिए। ये ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद मिटा दीजिए, एक हो जाइए। हमारा धर्म क्या है? बोलो 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 बोलो। हमारा धर्म हिंदू नहीं है। हिंदू हमारा धर्म नहीं है। हिंदू एक प्रकार होता है। हमारा धर्म है सत्य, सनातन। सनातन मीन्स पुराना। सनातन मीन्स, सनातन की व्याख्या है पुराने से। सनातन मतलब क्या होता है? हमारा धर्म है सत्य, सनातन। सनातन धर्म है हमारा। तो ये हिंदू क्या है? ये मुसलमान क्या है? ये सिख क्या है? ये ईसाई क्या है? हम सबका धर्म सत्य सनातन धर्म है। हिंदू क्या है? हिंदू एक प्रकार है। मुसलमान क्या है? मुसलमान एक प्रकार है। सिख क्या है? सिख एक प्रकार है। जैसे आम, आम तो आम होता है, पर आम के भी प्रकार होते हैं। ये लंगड़ा आम, ये दशहरी आम, ये कलमी आम, ये फलाना आम। आम तो आम ही है, जात उसकी आम ही है, धर्म उसका आम है, पर उस आम में भी प्रकार हो गए कि नहीं? लंगड़ा आम का अलग स्वाद होता है, दशहरी आम का अलग स्वाद होता है, कलमी आम। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? ऐसे ही हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म। पर हम किस प्रकार के लोग हैं? हम हिंदू प्रकार के लोग हैं। हमारा प्रकार कौन सा है? हिंदू। हिंदू कैसा होता है? मीठा होता है। दशहरी आम ज्यादा खाया जाता है, मीठा होता है, मधुर होता है। ऐसे हिंदू मधुर होता है। ये गाय को अपनी मां मानता है, ये पेड़ों की पूजा करता है, ये नदियों की पूजा कर, गंगा को मां मानता है, यमुना को मां मानता है, सरस्वती को मां मानता है, गाय को मां मानता है, पेड़ों को भगवान मानता है, समुद्र की पूजा करता है, ये अतिथि को भगवान मानता है, ये बाप को भगवान मानता है, माँ को भगवान मानता है, बड़े भाई को भी पिता तुल्य मानता है। ये हम हिंदू लोग हैं। चलिए मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों में ऐसी मानसिकता नहीं है, वो गाय को खा जाते हैं, वो गाय को खा जाते हैं। ये मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू प्रकार के होते हैं, मुसलमान प्रकार के होते हैं। ये मनुष्य की वैरायटियां हैं। मनुष्य कितनी वैरायटी का है? हिंदू प्रकार का, मुसलमान प्रकार का, सिख प्रकार का, ईसाई प्रकार का, योधी प्रकार का, जैन प्रकार का, फलाना प्रकार का, और भी जो हो सकते हैं। ये मनुष्यों के प्रकार हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्या है मेरी माँ? प्रकार है। हम हिंदू प्रकार के लोग हैं। हिंदू विचारधारा क्या है? गाय को मां मानना है, नदी को मां मान, नदी की सेवा करना है, अतिथि, चींटी को भी हम लोग आटा डालते हैं। चींटी को क्या करते हैं? आटा डालते हैं।
और चाइना में सबसे ज्यादा यदुही धर्म है। वहां के लोग कुत्ते को खा जाते हैं। यदुही धर्म जो होता है, यदुही सबसे ज्यादा चाइना में यदुही है। और बौद्ध, मैं यदुही की बात करूं, जो चाइना के लोग हैं ना, वो अधिकांश यदुही धर्म को फॉलो करते हैं। वो लोग कुत्ते को खा जाते हैं, बिच्छू को खा जाते हैं, सांप को खा जाते हैं, मेंढक को खा जाते हैं, कॉकरोच को खा जाते हैं। खेतों में जो इल्ली होती ना, इल्ली की चटनी खाते हैं उन लोग। आम के पेड़ में सफेद कलर का चीटा होता, चीटा, वो ब्राउन कलर का, उसकी चटनी खाते हैं उन लोग। मेंढक का अचार खाते हैं उन लोग, चाइना के लोग। बोलो, ये यदुही प्रकार के लोग हैं। वो किस प्रकार के लोग हैं? वो यदुही प्रकार के लोग हैं जो सब खा जाते हैं। हम हिंदू, केवल दुनिया में एक हिंदू ही ऐसा है जो प्रकृति को भगवान मान के उसकी उपासना करता है, पूजा करता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ हिंदू माना गया है। हिंदू का धर्म है सत्य सनातन। हिंदू एक प्रकार है, हिंदू धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, मुसलमान धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है। ये प्रकार है। मनुष्य इस प्रकार के होते हैं, हिंदू प्रकार के, मुसलमान प्रकार के, सिख प्रकार के, ईसाई प्रकार के, जैन प्रकार के। धर्म है सत्य सनातन। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? हाँ या ना? हाँ। गांव वालों खूब लड़ना आप लोग, हाँ खूब लड़ना। हमारी समाज ये, तुम्हारी समाज, दीवारें खड़ी कर लेना, खूब लड़ना। ऐसे ही लड़ते रहोगे तो जल्दी मिट जाओगे। वजूद नहीं ढूंढ पाओगे अपना कहां हो। हाँ या ना? लड़ोगे? लड़ोगे? प्यार से रहो। ये 4-5 उंगलियां देखिए, ये 5 उंगली कोई एक अंगूठा पकड़ के मरोड़ देना, टूट जाएगा। इसको तोड़ दे, इसको तोड़ दे। और ये 5 जब एक हो जाती है ना, एक पड़ जाए ना, सीधा हो जाता टेढ़ा आदमी। तो ये 5 अलग अलग रहेंगे ना तो इनकी कोई शक्ति नहीं दिखेगी, पर ये संगठित हो जाएंगे तो ये बहुत बड़े शक्तिशाली बन जाएंगे। आप संगठित हो जाइए। हमें संगठित किस किस को होना है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को संगठित होना है। यदि हम संगठित हो गए तो फिर हमारी तरफ कोई देख नहीं सकता, नहीं तो फिर तुम गुलाम हो जाओगे, फिर गुलामी करोगे। ऐसे ही लड़ते रहे तो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैन 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर अपने ऋषभदेव भगवान को मानते हैं। ऐसे ऋषभदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र हुए हैं श्री भरत जी। भरत जी महाराज ने एक दिन अपनी प्रजा को ज्ञान दिया, बेटा ये गलत है, गलत मार्ग पर जा रहे हो। देखिए जैसे आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, ऐसे ही श्री भरत जी ने अपनी प्रजा को समझाया था। पर मानता कौन है? अभी जब तक कथा पांडाल में हो आप लोग तब तक हाँ हाँ कर रहे हो, घर जाते वैसी हो जाओगे। समझ में किसको आती है? भरत जी महाराज घर परिवार जब देखा उन्होंने कि कोई नहीं सुधरता, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी महाराज घर से निकल गए, मां गंडकी के तट पर बैठकर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने लगे। क्या जपने लगे भरत जी? नारायण 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 नारायण। बोलो की बार नारायण, बोलो नारायण। भरत जी नारायण नारायण जपने लगे। एक दिन क्या हुआ, भरत जी महाराज जंगल में बैठे गंडकी के तट पर नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। ये गंडकी नदी वही नदी है जहां शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। तुलसी का पत्ता डाल दो ना तो शालिग्राम भगवान चिपक के आ जाते हैं। आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा, साइंस पढ़ने वाले बिलीव नहीं करते, आंखों से जाके देख लेना, बिलीव हो जाएगा। हमारे यहाँ चमत्कार बहुत हुए हैं। तुम्हें यदि चमत्कार पे बिलीव नहीं है ना तो हम तुम्हें लाखों दिखा देंगे, लाखों, एक दो की क्या कहें। चमत्कार ही चमत्कार है। ईश्वर है, इसका कितना बड़ा मैं सबूत आपको दे सकता हूं, बहुत सारे सबूत दूंगा मैं आपको। गंडकी नदी इसका एक सबूत है कि तुलसी का पत्ता आप ऐसे डालें, तुलसी का दल, शालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं। असली शालिग्राम भगवान किसे कहते हैं? असली शालिग्राम भगवान वो होते हैं कि गोल्ड, जैसे ये सोने की अंगूठी,
यदि माना कि ये शालिग्राम भगवान है, यदि सोने की अंगूठी शालिग्राम भगवान उस शिला पर पत्थर पर ऐसे ऐसे घिसेंगे ना तो पूरा सोना शालिग्राम भगवान के अंदर चला जाएगा। जो सोना शालिग्राम जी के भीतर चला जाए वो असली शालिग्राम होते हैं। हाँ? एक सज्जन ने कहा पत्थर को तुम भगवान क्यों मानते हो? हमने कहा जिस पत्थर में सोने को पचाने की क्षमता हो उसे भगवान नहीं तो और क्या मानोगे भाई साहब? हाँ, हम सारे पत्थरों को भगवान थोड़ी मानते हैं। शालिग्राम